तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले मूस से। तो भाई आज मूस डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अपीयर हो गए एनएक्सटी में। एनएक्सटी इज बैंगिंग भाई, सच ए ग्रेट शो, सच ए ग्रेट ब्रांड भाई। एनएक्सटी आपको देखना चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगा। अभी फिलहाल मूस आ चुके हैं, बहुत टाइम से मैं इस चैनल पे बात कर रहा हूँ, लाइक 2020 या 2021 से, कि भाई मूस डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आने चाहिए। बीच में कई अपडेट्स आई थी कि मूस बन सकते हैं फ्री एजेंट, उसके बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यू में आ सकते हैं, लेकिन मूस ने चूज करा कि वो टीएनए के साथ ही रहेंगे एंड वो डील अपनी एक्सटेंड कराते गए। लेकिन अब भाई फाइनली टीएनए एंड डब्ल्यूडब्ल्यू के डील के कारण मूस अपीयर हो गए। ओबा फैमी एनएक्सटी के अंदर लिटरली किल कर रहे हैं भाई। एंड ओबा फैमी को चैलेंज करने के लिए सबसे बेस्ट कौन हो सकता है? तो मूस। मूस अपीयर हो चुके हैं, उनके पास भी टाइटल है। ओबा फैमी इधर एनएक्सटी में है, उनके पास भी टाइटल है एंड इनके बीच डेफिनेटली एक मैच होना है। अब ये एक बैंगर मैच होगा, लेकिन हम यहाँ पे रुकने नहीं वाले हैं भाई। मूस की डिमांड मेन रोस्टर पे है बहुत टाइम से, लेकिन मूस जैसे मैंने आपको बताया कभी फ्री एजेंट बीच में बने नहीं, वो इम्पैक्ट के साथ रहना ही पसंद कर रहे थे, तो ये चीज़ कभी हो नहीं पाई। लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यू के पास एक्चुअली में प्लान है मूस के लिए। ये जो नई डील अभी टीएनए के साथ में हुई डब्ल्यूडब्ल्यू की भाई, वो ऐसी डील है जिसमें कि आप बहुत सारे मेजर चेंजेस देखोगे। जो हेनरी आपको देखने को मिले भाई अपीयर होते हुए इधर रॉयल रंबल में, जॉर्डन ग्रेस आ चुकी है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ऑफिशियली। अब टीएनए से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो डब्ल्यूडब्ल्यू टैलेंट बन चुकी है। एंड अब मूस आ चुके हैं भाई टीएनए से इधर, तो आपको कंपीट करते हुए दिखेंगे यहाँ पे। एंड जब भी मूस की डील खत्म होगी भाई वहाँ टीएनए से, तो 110% भाई वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आएंगे, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू इज द फाइनल डेस्टिनेशन। ये देखो सिंपल सी बात है, ये फैक्ट है, जो बताने की नीड नहीं है, वो ऊपर ऊपर से सबको मालूम है। अब ऐसे में ओबा फैमी का करियर तो बहुत पीक पे जाएगा। आई डोंट थिंक मूस बहुत टाइम तक रेसल करेंगे, लेकिन जितना भी टाइम उनका बचा 4-5 साल, डब्ल्यूडब्ल्यू एम कर रही है कि मूस को यूज किया जाए एंड डब्ल्यूडब्ल्यू डेफिनेटली मूस को ज्यादा यूज करना चाहेगी। सो बेसिकली भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के पास डेफिनेटली मूस के लिए अच्छे प्लान हैं एंड आपको मूस शायद ज्यादा एनएक्सटी टेलीविजन पे फीचर होते हुए दिखें। यानी तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको मेन रोस्टर पे भी किसी ब्रांड में फीचर होते हुए दिखेंगे। आप भाई मूस को पहले से देखते आ रहे हो, जानते आ रहे हो, या फिर नहीं, आप कमेंट करके बताना। फिलहाल मूस को लेके ये एक अपडेट है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि मंडे नाइट रॉ को लेके। एंड भाई मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं व्यूअरशिप अभी आजकल बता नहीं रहा हूँ नॉर्मली, आप लोग पूछ भी रहे हो भाई व्यूअरशिप क्या है, तो मैं बताता हूँ आपको भाई व्यूअरशिप मैं बता क्यों नहीं रहा हूँ। एंड इस वाले एपिसोड की पहले मैं आपको व्यूअरशिप बता देता हूँ। इस वाले से मेरा मतलब ये नहीं है कि अभी जो कल होके गया, इस वाले से मेरा मतलब है मैं 10 तारीख की बात कर रहा हूँ, 10 फरवरी का जो एपिसोड था, यानी ये पिछले वाले से पिछले वाले की बात कर रहा हूँ। ये ग्लोबली भाई नेटफ्लिक्स पे नंबर 8 पे रैंक हुआ एपिसोड है। इसकी ओवरऑल व्यूअरशिप आई भाई ग्लोबली 2.9 मिलियन, यानी कि 3 मिलियन भी नहीं, 2.8 से लेकर 2.9 मिलियन। तो ये तो व्यूअरशिप की बात हो गई। अब बात है भाई कि आप बताना कमेंट करके आपके अकॉर्डिंग ये सही व्यूअरशिप है या फिर नहीं है। लेकिन मैं व्यूअरशिप क्यों नहीं बता रहा हूँ, मैं बता दूँ आपको। जब से नेटफ्लिक्स पे मूव हुआ भाई, उसके बाद व्यूअरशिप ढंग से आ नहीं रही है। लाइक एक एक वीक पीछे चल रहे हैं, एक वीक 10 दिन या 12 दिन पीछे चल रहे हैं। तो भाई इतने पीछे पीछे की व्यूअरशिप मैं आपको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज होते जाओगे। स्मैकडाउन की भी व्यूअरशिप बताने का कोई सेंस बनता नहीं, बिकॉज वो एक जगह पे टिकी गई है 1.5 1.4, एंड वो भी उस पर आप कोई केयर नहीं करता है। तो नाउ व्यूअरशिप इज अ ओल्ड थिंग एंड इसके बारे में कोई ज़्यादा जानना भी नहीं चाहता है। अगर कुछ बहुत ही भयंकर व्यूअरशिप आ गई या फिर कुछ बहुत ही खराब व्यूअरशिप आ गई, वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। लेकिन अब आई डोंट थिंक वीकली इसको कवर करने का कोई सेंस बनता है। फिलहाल मैं आपको 10 तारीख की व्यूअरशिप बता रहा हूँ। 10 तारीख की व्यूअरशिप जान के आप क्या करोगे बताओ? अब याद भी नहीं कि उस एपिसोड में हुआ क्या क्या था, तो पहले पहले की बातें बता के कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए व्यूअरशिप में ज़्यादा बताता नहीं हूँ। लेकिन फिर भी अभी आई थी तो मुझे लगा बता देते हैं। 10 तारीख के एपिसोड की व्यूअरशिप है 2.9 मिलियन ग्लोबल, ठीक है, सिर्फ यूएसए नहीं, यूके वगैरह सब मिला के यहाँ पे 2.9 मिलियन की व्यूअरशिप है। एंड नेटफ्लिक्स पे ये नंबर 8 पे रैंक हुआ एपिसोड था। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू रिंग मैट्स के बारे में। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के रिंग मैट्स सब तो भाई कुछ अलग ही हो गए। ऐसा लगता है भाई कि स्पॉन्सर्स भर चुके हैं। मतलब इतने सारे लोगों, इतनी सारी चीज़ें, बहुत से लोगों को ये चीज़ अभी तक नहीं पसंद आई है। कुछ लोग इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़। इसके बारे में भाई माइकल कोल क्या कहते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। अभी रिसेंटली माइकल कोल आए थे भाई पॉल से पॉडकास्ट में, लोगन पॉल के पॉडकास्ट में। एंड यहाँ पे माइकल कोल कहते हैं कि अगर विंस मैकमैन स्टिल कंट्रोल में रहते तो ये रिंग पे, ये सब मैट पे लोगो वगैरह कुछ आपको देखने को मिलता ही नहीं। माइकल कोल सेज विंस मैकमैन वुड हैव नेवर अलाउड स्पॉन्सरशिप लोगोज ऑन द मैट। ही बिलीव द मैट वाज सैक्रेड एंड हैज टू बी क्लीन। विंस मैकमैन का मानना था कि ये जो रिंग मैट है भाई वो पवित्र है एंड इस पर कुछ भी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ये साफ होना चाहिए। लेकिन ट्रिपल एच एरा में हमें ये भी चेंज देखने को मिल रहा है। तो माइकल कोल तो इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे कि भाई देखो ट्रिपल एच ने ये भी क्या कमाल कर दिया, लेकिन ये डेफिनेटली कमाल नहीं है भाई। फैंस डिसएग्री कर रहे हैं माइकल कोल से। उनका कहना है भाई कि विंस मैकमैन सही था। मैं भी अग्री करूंगा भाई। डब्ल्यूडब्ल्यू एंड यूएफसी वगैरह में डिफरेंस क्यों है? बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू अपने प्रेजेंटेशन को लेकर बहुत ही क्लियर थी। उनको मालूम था कि कैसे पायरोस का यूज करना है, उनको मालूम था कि भाई कैसे लाइट्स को यूज करना है, उनको मालूम था कि रेसलमेनिया में स्टेज कैसे बनाना है, एंड उनको ये भी मालूम था भाई कि रिंग में कैसे मैट्स पे लोगो नहीं लगाना है या फिर लगाना है। लेकिन अब यूएफसी डब्ल्यूडब्ल्यू में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। रिंग मैट पे आपको लोगोज दिख जाएंगे, पायरो की कमी हो चुकी है, स्टेज के नाम पे कुछ नहीं है, लाइटिंग कम हो चुकी है। सो एवरीथिंग इज जस्ट लाइक यूएफसी वाली प्रोडक्शन। बस मैं आपको इतना बता सकता हूँ। माइकल कोल बोल तो रहे थे इस कॉन्टेक्स्ट
कॉन्टेक्स्ट में कि ट्रिपल एच ने देखो क्या मस्त बदल दिया, लेकिन मस्त नहीं बदला है। एक तो ट्रिपल एच की पीआर भाई हर इंटरव्यू में होती है। माइकल कोल ने भी इस इंटरव्यू में बोला कि ट्रिपल एच एरा के अंदर देखो ये है वो है, विंस मैकमैन के टाइम पे तो मैं शायद छोड़ के चला जाता, लेकिन ट्रिपल एच है तो मैं रह रहा हूँ। ये चीज़ भाई बहुत नेगेटिव लगती है, मतलब इतने साल से भाई। छोड़ो, खैर क्या बोलता है आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में। एंड एक बहुत ही मैसिव अपडेट है भाई एजे स्टाइल्स एंड फिन बैलर के रेसलमेनिया मैच को लेके। दोनों को मैं मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट ही कंपीट करेंगे रेसलमेनिया 41 में, ऐसा डिस्कस किया गया है, कंसीडर किया गया है। रसल वोट्स क्यूएनए में बताया गया है एजे स्टाइल्स वर्सेस फिन बैलर हैज reportedly been considered as a first time ever at WrestleMania match फॉर रेसलमेनिया 41। कहना है कि एजे स्टाइल्स एंड फिन बैलर का मैच भाई कंसीडर किया गया फर्स्ट टाइम एवर रेसलमेनिया मैच रेसलमेनिया 41 के लिए। फर्स्ट टाइम एवर मत समझना भाई आप, फर्स्ट टाइम एवर एट रेसलमेनिया, यानी कि इनका मैच अभी तक पहले तो हो चुका है लेकिन रेसलमेनिया में कभी नहीं हुआ है। एंड डेफिनेटली एक मेजर मैच है भाई, बुलेट क्लब की हिस्ट्री, ये सारी चीजें तो एक रेसलमेनिया मैच ही डिजर्व करते हैं। तो फिलहाल रेसलमेनिया 41 के लिए एजे स्टाइल्स एंड फिन बैलर का मैच कंसीडर किया जा रहा है। हालांकि ये कैसे जाएंगे उस डायरेक्शन में वो थोड़ा देखना मुश्किल है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा बिकॉज अभी एजे स्टाइल्स ब्रॉन ब्रेकर के साथ इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, उनकी आईसी टाइटल के पीछे एजे स्टाइल्स जाते हुए दिख रहे हैं भाई। ब्रेकर ने अभी इंटरव्यू में बोला था कि वो एजे स्टाइल्स वगैरह को फेस करना चाहेंगे रेसलमेनिया में। तो ऐसे में भाई एजे स्टाइल्स फिन बैलर की तरफ ये कैसे जाएंगे, एक बहुत मेजर क्वेश्चन है मेरा। बस ऐसा कुछ हो कि चीजें सेंस बनाए, अदरवाइज ये मैच अच्छा हो सकता है। मुझे पूरा पूरा बिलीव है कि आप एजे स्टाइल्स को भाई फिन बैलर के अगेंस्ट कंपीट करते हुए देखना चाहोगे रेसलमेनिया में, हाँ या फिर ना, कमेंट करके बताना। फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को कंसीडर कर रही है, कंफर्म नहीं है लेकिन कंसीडर कर रही है। खैर कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि एक बहुत ही ज्यादा मेजर स्टोरी है भाई। एंड ये है सोलो सिकोआ जेका फाटू को लेके। इनका जो स्मैकडाउन में सेगमेंट वगैरह हुआ था, बैकस्टेज सेगमेंट, एंड वो इनके बीच में हीट देख के आइडिया लग गया था कि इनका मैच रेसलमेनिया 41 के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई बुक कर सकती है। मैंने उस दिन बोल दिया था। अब ऐसे में रसल वोट्स क्यूएनए के अंदर रसल वोट्स ने कंफर्म भी किया है। कहना है सोलो सिकोआ वर्सेस जेका फाटू इज रेपोर्टेडली प्लान्ड फॉर रेसलमेनिया 41, यानी कि भाई रेसलमेनिया 41 में आपको सोलो सिकोआ एंड जेका फाटू का मैच देखने को मिलेगा बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको प्लान कर चुकी है। प्लान्ड है यहाँ पे, प्लानिंग नहीं, प्लान्ड है, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको प्लान कर चुकी है रेसलमेनिया 41 के लिए। वो देख के आइडिया लग गया था। तो भाई एक मेजर मैच है जो कि रेसलमेनिया में आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो रेसलमेनिया का कार्ड कुछ ऐसा दिख रहा है। 2 मैचेस कंफर्म है, एक है जे उसो गुंथर का मैच अपना, एक है टिफनी एंड सालेट का। इसके बाद सोलो जेकब का मैच कंफर्म होते हुए दिख रहा है। इधर एजे स्टाइल्स फिन बैलर का मैच डिस्कशन में। जॉन सीना चेंबर जीत गए तो जॉन सीना वर्सेस कोडी होगा एंड रोमन पंक रॉलिंस होगा। जॉन सीना नहीं जीते तो देन होगा जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल एंड कोडी वर्सेस सीएम पंक। एंड उधर आपको देखने को मिलेगा रोमन वर्सेस रॉलिंस एंड ऑल्सो रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवंस भी मैं मेंशन करूंगा। तो फिलहाल ये मैचेस भाई दिख रहे हैं सेफ होते हुए रेसलमेनिया 41 के लिए। धीरे धीरे कार्ड क्लियर होते जा रहा है। एंड ये है सोलो सिकोआ एंड जेका फाटू को लेके एक मेजर अपडेट। जेका फाटू का पहला रेसलमेनिया मैच सोलो सिकोआ के अगेंस्ट होते हुए दिख रहा है। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में।